हरिओम नमस्कार। भूमिका बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बनेगा। शॉर्ट में इतना ही कहेंगे। हालांकि ऐसे लुच्चे टुच्चे लोगों के लिए हम समय खराब नहीं करेंगे, लेकिन जब कुछ चीज़ें अति हो जाएगी तब इनका इलाज भी करना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो में मिहिर धर एक गटर, इस गटर को थोड़ा सफाई भी करेंगे। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ये तो फालतू है, बकवास बकबक करते रहता है, लेकिन जब हमारे साधकों के श्रद्धा के साथ ही खिलवाड़ होता है, श्रद्धा के ऊपर ही हमले होते हैं, तब कभी न कभी आगे आकर बोलना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे छोरी के पिल्ले है, छोरी का तो पूरी तरह बैंड बज चुका है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है, और उसके बाद उसके इन पिल्लों का भी मुंह बंद हो गया था, लेकिन इन पिल्लों को वापस कुतिया ने दूध पिला दिया है शायद, और मुंह में कुछ पैसे ठूस दिए हैं, तो ये अपने ड्यूटी पे वापस लग गए हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं किस तरह से इनका ब्रेन वॉश किया है छोरी ने, और ये फिर अन्य साधकों का ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर ये बता रहा है कि आश्रम कैसे बने। आश्रम बनाने में इन लोगों का बड़ा योगदान है। इन लोगों ने पैसे खर्चे किए हैं, इन लोगों ने मेहनत करके आश्रम बनाए हैं। कि आश्रम जो बनाते हैं भाई, ये हमारे प्रत्यक्ष की बात है। हम पहले साधक बढ़ाते हैं, ऋषि प्रसाद हम सेवा करते हैं, वहाँ से एक संचालक आता है और हम अपने बाहर के जो साधक साधिका बहनों को लेके ऋषि प्रसाद के प्रचार प्रसार हम करते हैं, हम सदस्य हम बनाते हैं। लोग ऋषि प्रसाद पढ़ते हैं, प्रभावित होते हैं, फिर गुरु दीक्षा होता है बापू जी का कहीं, तो गांव से गाड़ी भर भर के लोगों को लेके जाते हैं। साधक हम बढ़ाए हैं, बाहर के साधकों ने बढ़ाए हैं। फिर कहीं से किसी से जगह बापू जी के नाम के लिए दान लेके पैसा इकट्ठा करके आश्रम बनवाते हैं। हम कहीं साल मेहनत करते हैं बाहर के साधक, और ये लोग कहीं से आते हैं और आश्रम के मालिक बन जाते हैं, हमें जवाब देना नहीं चाहते। ये लोग उनके बाप का जागीर समझ लिए आश्रम को। आश्रम बनाए कौन? स्थानिक समिति वाले लोग, साधक लोग। एक एक पैसा जोड़ जोड़ के साधक लोगों ने आश्रम बनाए, बना के बापू जी को समर्पित अर्पित किए। उन आश्रमों में बाद में बाहर से आए हुए लोग जो कुछ भी सेवा नहीं किए, जिनका कुछ भी उस आश्रम बनाने में कुछ भी योगदान नहीं है, ऐसे लोग आश्रम का मालिक बन जाते हैं। आश्रम हम बनाए और हम कारने आ जाते हो, हमको निकाल देते हो। गुरु को अर्पित की हुई वस्तु का गुरु क्या करे क्या नहीं करे वो गुरु का विषय है, तुझे देखने की जरूरत नहीं, वो तेरे अधिकार में नहीं है। गुरु वहां पर किसी साधक को रखे या किसी को नहीं रखे, बेच दे, वो गुरु का विषय है। और जब वहां पर गुरु का शिष्य गुरु की आज्ञा से रहता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है आश्रम को कैसे संभाला जाए, कैसे रखा जाए, गुरु के आदेशानुसार। तेरे आदेश या तेरे समिति वालों के आदेश से साधक नहीं रहता है, न रहेगा। बेटा बापू है, बापू का आश्रम है, बापू के समर्पित बच्चे हैं, और वो है, उसके बाद ही सब कुछ है। पहले ये बात समझ ले। तो बापूजी को ये लावारिश के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, बापूजी के साथ लावारिश के जैसा व्यवहार कर रहे। तो आश्रम के संचालकों को यह बात समझना चाहिए कि हम अभी तक शिष्टाचार दिखा रहे हैं। आश्रम भरो आंदोलन करना पड़ेगा, तैयारी करिए। आने वाले दिनों में बापूजी का कोर्ट में केस शुरू हो जाएगा, तो हमें और कोई रास्ता नहीं है आश्रम के ऊपर प्रेशर डालने के सिवाय। साधकों को आश्रमों में जाके समर्पित होना पड़ेगा। जब समर्पित होने से सारा फायदा मिलता है तो आपके बाप के संपत्ति है, आपके मेहनत के है। आश्रम वाले आश्रम नहीं बनवाए, मैनेजमेंट ने आश्रम नहीं बनाए, मैनेजमेंट ने ऋषि प्रसाद आके घर घर में ऋषि प्रसाद नहीं बांटे, मैनेजमेंट ने बाल संस्कार चलाया नहीं। ये बाहर के साधक आप कर रहे हैं, सब आप सब किए हैं। ट्रक ट्रक भर के लोगों को लेके आके बापूजी से दीक्षा, गाँव टू गाँव बापूजी मय करने वाले संचालक लोग नहीं है। अभी ये आश्रम भरो आंदोलन की बातें कर रहे हैं। आश्रम भरो आंदोलन, अभी तक शिष्टाचार से रह रहे हैं, नहीं तो क्या करोगे आप? अपनी औकात दिखा ही रहे हो। और आपका इलाज कैसा करना है सभी आश्रम वाले और सभी साधक अच्छे से जानते हैं, और बापूजी ने भी निर्देश दे चुके हैं। आके तो दिखाओ। इन संचालकों में कुछ संचालक तो है हमारे, लेकिन मजबूर है। तुम भाइयों को मेरे कहने से दुख नहीं होता है, जो भी भाई है मजबूर है, और जो हमें आज सारी बात पता चलता है, वो जानका रिस्क, जानका खतरा मोल लेके हमें जो खबर पहुंचाते हैं, उनके चरणों में नमन करता हूं मैं। भाई हमें भी पता है आश्रम के अंदर तेरी छोरी के पिल्ले
कुछ लोग अभी भी है। बोलता है ना 40 नाग 40 नाग। ईश्वर की ओर ही उन 40 नागों का पर्दाफाश कर सकता है, लेकिन एक मर्यादा रख लेता है। गुरुद्वार के अंदर है, गुरु के छत्र छाया में है। छोरी के चेले पता है, कई डिपार्टमेंट में छोरी के पिल्ले अभी भी है। कई तो माफी मांग के भी वैसे की वैसे छोरी से टिके हुए, छोरी से निभा रहे हैं। खैर, जब तक गुरु की छत्र छाया में है, आश्रम के बाउंड्री के अंदर है, तब तक हमारा किसी का लुकआउट नहीं बनता उन पर कुछ बोलने का। और तू तो खैर राज खोल ही रहा है कि कुछ लोग आपके दोस्त लोग हैं अंदर, आपको सारी जानकारियां देते हैं, वो हमें पता भी है। और हमें ये लोग मूर्ख बना रहे हैं कि आप जप करो। कहाँ गए जप वाले? पक्का जप वाले कहाँ गए? हरिओम, कोई है क्या पक्का जप वाले, संकल्प वाले? 8 साल से आपके संकल्प पूरा नहीं हुआ। यहाँ इतना महान महान विभूति लोग, महान विभूति लोग, पुण्यात्माएं जप कर रहे थे बापूजी के लिए, आपके पुण्य का फल बापूजी को थोड़ा भी नहीं मिला। आश्रमवासी और साधक जो भी संकल्प कर रहे हैं ना, बापूजी के आज्ञा से, बापूजी के कहने से ही कर रहे हैं। और इसके प्रमाण कई साधक भाई बहनें हैं, चाहे तो आपके सामने खड़ा करके उनसे बाइट भी दिलवा सकते हैं। इसलिए बापूजी की इनडायरेक्टली आप लोग इस तरह से बातें कर कर इंसल्ट ही कर रहे हो। और खैर, वो आपकी छोरी में भी गुण है, और वही दूध पिया आपने तो आप में भी वही आने वाले हैं। इसका हमें आश्चर्य भी नहीं है। जो कपटी गुरुद्रोही अपने पिता की नहीं हुई, अपने गुरु की नहीं हुई, वो देख लेना तुम्हारी भी कब तक होती है। अंतिम सेवा करिए बापूजी के लिए। आश्रमों में जाके समर्पित होना पड़ेगा। आश्रम के अंदर जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है, उन साधकों को जाके जगाना पड़ेगा। आश्रम भरो आंदोलन करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। जब जाइए और जप करिए। बोले ना जब से बापूजी आ जाएंगे तो ऐसा जप करिए, ऐसा जप करिए कि ये लोग सो ना पाए, खा ना पाए, कि भाई जब बापूजी जब से आएंगे तो हम दिन रात जप करेंगे। जहां सोता है वहां पे जाके ओमकार के गुंजन करिए, परेशान करिए। 5-5 मिनट में जाके पूछिए क्या हुआ बापूजी का। आप जाओ बापूजी को लेके आओ। इसके लिए आपको अहमदाबाद आना नहीं पड़ेगा, इसके लिए आपको जोधपुर नहीं आना पड़ेगा, दिल्ली में आना नहीं पड़ेगा। जहाँ के स्थानिक समिति है, स्थानिक आश्रम में, वहाँ पे जाइए तो वहाँ के संचालक लोग यहाँ फोन करेंगे। जो भी आश्रम के अंदर, जो भी संचालक मंडली में जो संचालित करते हैं आश्रम व्यवस्था को, उनमें जितने भी साधक बापूजी के पक्ष के हैं, संचालक के गुलाम जो नहीं है, आप सब आपस में संगठन बनाइए, आपस में चर्चा करिए। आश्रम के अंदर के जो भी भाई के पास मोबाइल है, देखते हैं हमारे वीडियोस, देखते हैं, पोस्ट पढ़ते हैं, जानते हैं षड्यंत्र कौन कर रहा है, तो आप लोग आपस में आश्रम के अंदर संगठन बनाइए, रिस्क लीजिए। रिस्क नहीं लेंगे तो सारा तपस्या आपका जाएगा बेकार। ये आपस में संगठन बनाइए, चुप चुप के बनाइए। और हम बाहर से जाए आश्रमों में और जाके वीडियो दिखाए, इनके पास मोबाइल नहीं है, ना टीवी है, ना पेपर पढ़ते हैं, वही लोग उन गद्दारों को पीट पीट के बाहर निकालेंगे। बहुत ही इजी, सहज तरीके से आप काम कर सकते हैं। जाइए, अनुष्ठान में लगिए, अनुष्ठान भी करिए, जब भी करिए, और वहाँ रहेंगे 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि समर्पित साधक कौन कौन है, कौन किसके पास मोबाइल नहीं है, और कौन हमारे पक्ष के है, कौन विरोधी है। 1 2 3 4 10 20, फिर वही लोग उड़ जाएंगे। उनकी संख्या 2000 है और संचालक 50-60 है। आप सोचिए 2000 कहाँ, 50-60 कहाँ। तैयारी करिए। अगले महीने से बापूजी का केस चलने वाला है हाई कोर्ट में। साधकों को आके जोधपुर में आके रहना पड़ेगा। बड़े पैमाने में साधक आके रहे, बड़े पैमाने में साधक उनके छाती पर आके बोझ बने, उनको हिम्मत ना हो पहले के जैसा। बापू कहते हैं ना, साज उसी का जो बजाना जाने, गीत उसी का जो गाना चाहे, वैसे ही आश्रम उसी का जो रहना जाने। अगर आप आश्रम में रहना जानते हो तो आश्रम आपके लिए सदैव खुला है। लेकिन इस नीति से छोरी के एजेंट बनकर और आश्रम को प्रभावित करने के हिसाब से गलत मंशा से आओगे तो आपका स्वागत करने के लिए हम तैयार है। बेटा, तेरी छोरी को बोल देना ये सब दाल अभी गलने वाली नहीं है, आके देख ले और ऐसा करके भी देख ले। देखते हैं आश्रम के साधक, बाहर के साधक तेरी छोरी की चाल समझ गए हैं और छोरी का तो मुंह काला कर दिया है। हालांकि उसकी जिम्मेदार वो खुद है, किसी साधक का उससे वैयक्तिक राग द्वेष तो है नहीं। लेकिन जिस नीति से आश्रम को नुकसान पहुंचाने की आप लोग मंशा रखते हैं, वो कभी सफल नहीं होगी। ये बात खुद भी समझ जाओ और आपकी मालकिन कुतिया को भी समझा देना। बापूजी रहे थे, एक बार आ जाइए आश्रमों में।
आना तो आपको है, आप तो आएंगे। आपको तो सस्ते में साबुन चाहिए, सस्ते में घी चाहिए, माला चाहिए, गौमुखी चाहिए, आसन चाहिए, चंदन चाहिए, आप तो आएंगे। नमक हराम जैसे आएंगे तो अभी आइए, अभी आप आके गुरु भक्ति दिखाइए, गुरु भक्ति का प्रमाण दीजिए, समझिए। तैयार है प्रभु, हम तो तैयार है। आपको जो तैयारी करना है कर लेना, हम तो तैयारी बैठे हैं। जैसे छोरी का दिमाग पैदल है वैसे ही इसका भी दिमाग पैदल है। साधकों से अपील कर रहा है और साधकों को ही गाली देते हुए उनको अपील कर रहा है, तो जूते खाने के ही काबिल है ना। समझिए, इस समय आश्रम में जाके आप आंदोलन करेंगे तो क्या होगा? आश्रम में व्यवस्था अव्यवस्था निर्माण करने की दोषी में आप जेल में चले जाएंगे। इतने कितने साधकों के साथ हुआ, आपको पता होगा कि जोधपुर आश्रम में गए थे बहनों को धक्का मार के निकाल दिया जाता है। जो भी भाई साधकों के संपर्क में हैं, थोड़ा और संपर्क बढ़ाइए, और जो भी जोधपुर जाने वाले आश्रमों में जाने वाले उनसे पूछिए, बताएंगे। बहनों को रात के 9 बजे बहनों को आश्रम से बाहर निकाल दिया जाता है, बापूजी की आज्ञा का नाम लेकर। लो जी, खुद ही बोल रहे हैं आश्रम में जाके अव्यवस्था करने वाले हैं, तो अव्यवस्था करेंगे तो आपका इलाज भी उसी तरह से होगा ना। ये तो सीरियसली स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये हमारे दुश्मन हैं, हमारे गुरु परिवार के दुश्मन हैं। जो गुरु का नहीं हुआ, जो गुरु से दुश्मनी करेगा उसको तो हम सभी दुश्मन लगेंगे। तेरी छोरी ने गुरु से दुश्मनी निभाई, गुरु की नहीं हुई, तो उसे सभी साधक दुश्मन लगते हैं। हालांकि वो बापूजी के ही साधकों को पटाकर अपना छेला बनाना चाहती है, तो उसका मिशन तो फेल हो गया। अभी मुंह छुपाते हुए फिर रही है अपने कुटिया में कैमरा लगा के रोज के वीडियो बना रही है। कहीं जाकर मुंह दिखाने के तो लायक न वो बची न आप लोग बचे हो अभी। फिर भी जैसा बापू चाहते हैं वैसी हमारी भी इच्छा है कि समय रहते आप लोग सुधर जाए, तेरी वो छोरी भी सुधर जाए, और छोरी ने जिसका दिमाग खराब कर दिया है वो भी सुधर जाए। सही समय रहते हुए गुरु से माफी मांगे। इनके मन में किस तरह से छोरी ने आश्रम वासियों की छवि तैयार कर रखी है, कितने प्यार भरे, कितने मधुर शब्द आश्रम वासियों के लिए इनके मुंह से निकलते हैं। हालांकि आज का विषय थोड़ा सफाई का ही है। गटर का ढक्कन खोला है तो बदबू तो आएगी, थोड़ा सहना भी पड़ेगा क्योंकि ये सफाई भी जरूरी है। लेकिन आप देखते रहिए कि हमारे चतुर कपटी आश्रम मैनेजमेंट आज वही दीपक चौरसिया केस के जो सफलता है उसका श्रेय लेने के लिए अपने कुत्तों को लगा के रख दिया। अभी भोले भले साधकों को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या बोलते हो और क्या करते हैं। अभी आश्रम मैनेजमेंट मीटिंग लेकर सबको यह बता रहा है कि देखो हमने एक सफलता पा लिया। इतने बेईमान और झूठे कपटी लोग हैं आश्रम मैनेजमेंट, समर्पित आश्रम के गद्दार लोग जो हमेशा से विरोध करते आ रहा था दीपक चौरसिया के केस में हम साधकों का, आज वही आश्रम मैनेजमेंट कह रहा है कि हमने दीपक चौरसिया को कोर्ट तक घसीटा है। नहीं भाई, आश्रम में कभी ऐसी मीटिंग नहीं हुई कि दीपक चौरसिया का केस आश्रम ने लड़ा और वो उसने जीता। हालांकि दीपक चौरसिया के केस में जितनी आपको सफलता मिली उसके लिए साधुवाद, लेकिन आपको नालद भी उतनी ही, क्योंकि दीपक चौरसिया के केस के नाम पर आपने जो ठगी की है लोगों से, उसके लिए आप लानत के और गालियों के हकदार थे और है। आगे भी ऐसा करोगे तो गालियां और लानत तो मिलनी ही है आपको, क्योंकि आपके कर्म के साथ मन में छोरी ने कपट लालच जो भर रखा है ना, उसलिए आप उन चीजों के अधिकारी तो थे और रहेंगे। किधर किधर से कितना पैसा निकला है, कहाँ से रसीटें कटी है, काफी इसके प्रमाण है। विदेशों से भी कितना पैसा आया है, सबके ट्रांजैक्शंस है। आश्रम मैनेजमेंट ने या साधकों ने कभी आपके दीपक चौरसिया केस को विरोध नहीं किया। आपकी जो कूटनीति और जो कपट था ना पैसे लूटने का, उसका विरोध किया है। इसलिए आपकी अंदर से पूरी लाल होकर जल चुकी है, और वो सब भड़ास तेरी छोरी में और तेरे ये बकबक में साफ जाहिर हो रहा है, और साधक समझ भी रहे हैं। और एक यहाँ पर एक बड़ा ही संवेदनशील विषय है जो बापू अभी इन दिनों काफी कृपा बरसा रहे हैं, ये इनकी आंखों में चुभ रहा है। और ये किस तरह से बापू की साधकों पर नित्य रोज जो कृपा बरसती है उसे रोका जाए, इसलिए लाइव में आके भोंक रहा है। इनके पेट में बड़ा दर्द होने लग गया है। अगर इतना बापू के नाम की दुहाई देते हैं तो इनको तो खुश होना चाहिए कि बापू कृपा कर रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं।
लेकिन इस बात का इन्हें दुख कितना है, यहाँ पर आप देखते जाइए, समझते जाइए। ये आश्रम के लोग और सारे बापूजी के करीबी लोग सब मिलकर बापूजी को फंसाना चाहते हैं। इनको बापूजी के लिए कोई दर्द नहीं है, दुख नहीं है, बापूजी को वो बाहर लाना नहीं चाहते। और आज जो इन्होंने बापूजी के ये जो सत्संग का सिलसिला लगाया, इससे आप ये समझ लो कि बापूजी को जीवन भर में बाहर आने के लिए सारे जो रास्ता है, सारे रास्ते बंद कर दिए। इस प्रकार जेल के अंदर रहकर करवाना और समाज में बापूजी के का प्रसारित करना, आगे जाके कोर्ट में बापूजी का जामीन मिलने का, पैरोल मिलने का सारी रास्ता बंद कर देता है। जिनको कानून के बारे में जानकारी है वो समझ रहे हैं ये एक छल है, लेकिन भूले वाले साधक खुश है कि बापू मिल रहा है। मेरे बापूजी व्यासपीठ में चाहिए, व्यासपीठ से हमें सत्संग चाहिए। आप नहीं चाहते कि आपके बापूजी व्यासपीठ में आके सत्संग दे? किस हिसाब से बापूजी को न्याय मिलेगा? आश्रमवासियों का सेवा देखो, तो सेवा तो हम देख रहे हैं। आशाराम जी बापू मानव उत्थान संघ बनाए हैं दिल्ली वालों ने, और पूरा देश से पावती फाड़ रहे हैं साधकों से, 2000, 10,000, 5,000 हमने पोस्ट किए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, बात तो सही है। मानव उत्थान ट्रस्ट बना भी है, गुरु की आज्ञा से बना है, और पावती भी कटी है। अगर पावती काटने वाले निकले हैं तो ये तो देने वाले पर निर्भर है ना, पावती कटवाना है या नहीं, पैसा देना है या नहीं। आश्रम में तो दान पेटियां भी लगी है, वो तो दाता पर डिपेंड है ना, दान पेटी में पैसा डाले या नहीं डाले। और कोई ऐरा गैरा आपके जैसे फर्जी काम तो नहीं है, प्रॉपर रसीद है, प्रॉपर उस पर पैन नंबर है, बाकी सारी डिटेल्स है। आप पैसा देने के पहले मुख्य आश्रमों में कॉल करके जांच कर लीजिए, या आश्रम में इस तरह का कुछ ट्रस्ट है, पैसा लेने आए हैं, इसकी आंख कान खोलकर पूरी तसल्ली करिए। फिर आपको उचित लगता है रसीद कटवाना, पैसा डोनेट करना, तो कीजिए। आपके जैसे तो बापू के नाम से नकली धतिंग तो नहीं चला रहे कोई, इतने दिनों में बापू को ला देंगे, इतने दिनों में बापू आ जाएंगे, इतने दिनों में ऐसा कर देंगे, इस तरह से तो नकली लोगों को झांसा नहीं दे रहे उसमें। बापू की संपत्ति से तेरी छोरी के पेट में जो दर्द हो रहा है ना बेटे, और उसकी सारी अभी काम धंधे बंद हो गए, सत्संग बंद हो गए, आश्रम बंद होने की कगार पर है, प्रोडक्ट स्कूल जो है, अभी तो स्कूल में भी कुछ छापे पड़े थे, कुछ नोटिस आई थी, जो अभी उसका दिवालियापन निकल रहा है और निकलेगा ना गुरुद्रोह से, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। और आप लोगों को उसको लगता है बोटी फेंक कर आपसे कुछ काम हो जाएगा बापू की बदनामी और बापू की संस्था बंद कराने का या हथियाने का, वो तुम भी समझ जाओ और तेरी कपटी छोरी भी समझ जाए, ये कभी संभव नहीं है। छोरी को बापू की संपत्ति से कितना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि उसने कभी सोचा था कि ये सब कुछ मेरा ही होने वाला है, एन केन प्रकारण मैं ही इसकी मालकिन बनकर बैठूंगी, लेकिन उसके कर्मों ने उससे ऐसे काम करवा लिए जो गुरुद्रोही पिताद्रोही हो गई, और जो बची कुछ इज्जत थी वो भी उसने गंवा दी। तो किस तरह का उसका फ्रस्ट्रेशन है वो इसके बकबक में आप समझ जाओगे। हालांकि दिखने के लिए ये मिहिरधर है, लेकिन इसके पीछे इन पे जो संस्कार डाले गए हैं, इनका जो छोरी ने ब्रेन वॉश किया है, किस तरह से वो साफ साफ छलकता है। देखिए, तुम लोग 450 आश्रम का उत्पन्न, 35 गुरुकुल के इनकम, हजारों बीघा जमीन पर खेती इनके इनकम, और तुम्हारे हिसाब से 300 गौशाला के गाय के मूत्र तक बेच रहे हैं तुम लोग, गोबर मूत्र तक तुम लोग बेच रहे हैं, उसका इनकम। और आश्रमों में सोसाइटी बना के अब्जों करोड़ रुपया के फ्लैट बेच रहे हैं, उन सब का इनकम। तुम बापूजी के पादुका घुमा घुमा के हर घर से 20,000 30,000 रुपया वसूली कर रहे हो, उसका इनकम। दीप ज्योति घुमा घुमा कर उगाई कर रहे हो, हर घर से 20,000 10,000 50,000 उगाई कर रहे हो, उसका इनकम। तुम्हारे वक्ताओं के सत्संग के इनकम, ये सारे इनकम के बावजूद तुमने घी और शहद, सिंथेटिक घी और शहद, रोज का हजारों करोड़ रुपया का धंधा तुमने फैला के रखे हैं। 450 आश्रम में 450 दुकान लगाए रखे हैं तुम लोगों ने।
ये तुम लोगों ने क्या है भाई? ये बापू गुरु ने ही लगवाया है दुकान, गुरु ने ही आश्रम को सम्मति दी है, गुरु ने ही स्टॉलों को सम्मति दी है, गुरु ने ही हर चीज को सम्मति दी है कि ये स्टॉल पर बिकेगी। अभी भी बापू बोलते हैं ये गेहूं बिकेगा, ये वो कौन सी पावर वाली गोली बिकेगी, अभी ये गोली आएगी, अभी वो चीज आएगी। तो बापू की सम्मति से ही सब जगह सब चीज बिके जाएगी, साधकों में बटेगी। और जो गोली बाहर 1300 से ऊपर मिलती है, साधकों की जेब की परवाह करते हुए बापू वो सिर्फ 100-150 रुपए में उपलब्ध करवा देते हैं। इस चीज का आपको शुक्र मानना चाहिए, ना कि विकृत नजर से इन चीजों को देखना चाहिए। छोरी की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारी भी कर दी है, इसलिए तुमको तो सारा कुछ भ्रष्ट ही दिखने वाला है। और ऋषि प्रसाद के नाम पे और योगदान के नाम पे हजारों करोड़ रुपया उगा रहे देश भर के साधकों से। जली ना छोरी ने तो ऋषि प्रसाद की सेवा छुड़वा कर प्रभु में तेरा का करवाने लग गई थी। उसके बावजूद ऋषि प्रसाद की महिमा और बढ़ती जा रही है, तो जली ना। बापू ने पहले ही बोल दिया है, साईं बाबा का इतना था, उससे तो कई गुना बापू का होने वाला है। तुम तो अभी से जलने लग गए। ये तो कुछ नहीं है, आगे देखना बहुत कुछ होगा। बापू के नाम से दुनिया अभी प्रभावित है, आगे तो और क्या क्या होगा। तुम्हारी तो अभी से जलने लग गई है। बापूजी कहते थे मेरे बच्चे मुझे बाहर लाएंगे, और बच्चे बैठ गए मंत्र जप को, बोलते हैं संकल्प से आएंगे। भाई तुम्हारे जो संकल्प कर रहे थे उस समय, जो संकल्प को लेकर तर्क वितर्क कर ज्ञान झाड़ रहे थे, वो ज्ञानी लोगों से मुझे यह प्रश्न है कि क्या हुआ तुम्हारे संकल्प का? परिपक्व नहीं हो, तुम्हारे संकल्प में दम नहीं है। भाई संकल्पों में भी दम है और साधकों में भी दम है, और बापू में तो महादम है, उन्हीं के दम से सब में दम है। इसलिए तुम्हारा दम निकल चुका है, छोरी का तो दम घुट गया है। इसलिए आपकी बौखलाहट अभी साफ साफ बयां हो रही है, सबको नजर आने लग गया है। साधक भी सचेत होना चाहिए, जागना चाहिए। आपसे जो सेवा करवाया जा रहा है, आप जो धन दे रहे हैं, क्या वो सत्पात्र में जा रहा है? क्या ब्रह्म ज्ञानी के अंश वहां पर है? आ गया ना जात पे, आ गया ना दिखा देना औकात, गुरु का अंश, गुरु का परिवार आ गया मेन बात पर। दिख गई छोरी भक्ति। गुरु परिवार, गुरु जिस तरह से बताया है उस तरह से मानता तो आज तेरी ये दुर्दशा नहीं होती। बंगाली बाबा मीर धर एक गटर। खैर तू भी अपनी जगह सही है, मालकिन ने दूध पिलाया है, टुकड़ा डाला है, तो उससे तो वफादारी करेगा। बापूजी ने बार बार कहा कि जहां ब्रह्मज्ञानी नहीं होते वहां आश्रम भी दीवार होता है। यहां तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, ब्रह्मज्ञानी के पूर्ण वंश को ये लोग निकाल दिए, माताजी को निकाल दिए, दीदी जी को निकाल दिए, उनके पुत्र को निकाल दिए। देख भाई, माताजी और तेरी दीदी तथा कथित दीदी, इनको किसी ने निकाला नहीं। ये तो 2006 के आसपास की शायद बात है, तभी निकल गई थी। और साथ में कई लड़कियों का ब्रेन वॉश करके श्रद्धा तोड़कर अपने गुड़ में समाकर निकली थी। माताजी के लिए क्या बोले, लोग तो अभी कुछ के कुछ बोलने लग गए हैं, लेकिन मेरी मर्यादा बन जाती है, इसलिए अभी कुछ बोल नहीं रहा हूं। लेकिन उनको भी किसी ने निकाला नहीं, तेरी छोरी ने ही निकाला आश्रम से। बापू तो सबका ध्यान रखते, सबका ख्याल रखते, सबको पालते पोसते हैं, तो मैया को उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। जितना मैया का आदर आश्रम वासियों ने या अन्य बाहर के साधकों ने किया, उतना आदर तो तेरी छोरी ने भी नहीं किया होगा। तभी तो उनको भी कपट सिखाकर गुरुद्रोही बना दिया। खैर माताजी का विषय फिर कभी ले लेंगे, आज तो तेरी धुलाई जरूरी है। ये सुरेशानंद जी को कायद करके रखे हैं। हम बार बार कह रहे कि सुरेशानंद जी को कायद करके रखा गया। आप बताइए, सुरेशानंद जी आज 9 साल हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। सुरेशानंद जी को डर किस बात की है? और जब 9 साल से तुम लोगों के ऊपर कुछ नहीं हुआ, अर्थात फंसाने वाले मिशनरी कंपनी वाले, मोदी, अमित शाह, ये सारे लोग चुप हो गए, शांत हो गए। बापूजी को फंसाना था, फंसा दिए, चले गए। अभी तो निकालो, क्या मार दिए, जान ले लिए उनके? भाई पहले भी आपने कई बार ये मुद्दा उठाया, सुरेशानंद जी कहाँ है, क्या है, और साधकों को इससे क्या बोलेंगे, प्रभावित करना चाहा, साधकों की नस पकड़नी चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही ये साफ हो गया कि सुरेशानंद जी कहाँ है। और आपको नहीं पता तो ईश्वर की ओर चैनल पर ही ढूंढिएगा, एक वीडियो मिल जाएगा।
सुरेशानंद जी कहाँ है, और खुद बापूजी ने ही बता दिया है कि सुरेशानंद जी कहाँ है। इसलिए आपको किसी की बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि आश्रम वालों ने ऐसा बोला है, ईश्वर की ओर ने बोला है, या फलाने ने किसी ने बोला है कि सुरेशानंद जी कहाँ है। खुद बापूजी ने बता दिया है सुरेशानंद जी कहाँ है, और इसका प्रमाण ईश्वर की ओर चैनल पर ढूंढो। आपने इतने सालों में तो सुरेशानंद जी को नहीं ढूंढा, थोड़ी मेहनत लगाकर ईश्वर की ओर चैनल को खंगाल लो, मिल जाएंगे सुरेशानंद जी कहाँ है। सुरेशानंद जी का नाम से आपने कई बार प्रयास किए हैं आश्रम को, आश्रम वासियों को बदनाम करने का, वो तो पहले भी फेल हुआ, अभी तो पक्का प्रूफ हो गया। इसलिए बेटा ये विषय छोड़ ही दो। सुरेशानंद जी तक भी अगर ये बात जा रही होगी तो कृपया सुनिए। एक साधक के नाम से जब गुरु का द्वार बदनाम हो रहा है तो उस शिष्य का जवाबदारी बनता है। बीच में विजय जाधव या कुछ ऐसा नाम का एक लड़का आश्रम से बिना बताए जम्मू कहीं चला गया, तो उसके घर परिवार वालों ने आश्रम को बदनाम किया। मीडिया वालों ने भी खूब उसे उछाला कि आश्रम में से एक लड़का गायब, लेकिन वो मूर्ख था ऐसा समझकर भी हम माने तो, लेकिन उसे अक्ल आई, उसने आश्रम में घर वालों को ईमेल किया, वीडियो कॉल किया, और उसको लगा कहीं ना कहीं मन में कि मेरे नाम से मेरे गुरु का द्वार बदनाम हो रहा है, तो उसने चिंता जताई और अपना शिष्य धर्म का परिचय दिया। वैसे ही आपके नाम से ये लोग आश्रम को बदनाम कर रहे हैं, आश्रम वासियों को बदनाम कर रहे हैं कि सुरेशानंद जी को मार डाला, सुरेशानंद जी को गायब कर दिया। तो हम अपेक्षा करते हैं कि सुरेशानंद जी बताते कि एक बाइट दे देते कहीं से। आपको तो साधक बड़े एक नंबर के उच्च कोटि के परम शिष्य मानते हैं। खैर वो आपकी मर्जी, शायद आप तक बात नहीं पहुंची हो, पहुंच जाए तो कभी कर देना। आज साधक किस प्रकार किस हद तक मूर्ख बने रह गए साधक कि बापूजी एक कैदी है, बापूजी को आजीवन का कारावास हुआ है, सबको पता है। आज बापूजी को इतना कानून में ऐसे प्रावधान है, आप गूगल सर्च करिए जेल मैनुअल में क्या रहता है, कैसे रहता है, एक व्यक्ति कितना समय किसके साथ कैसे बोल सकता है। जब लालू प्रसाद यादव जेल में गया तो वहां से एक भाषण नहीं आया। मैं तो कहूं कि लालू प्रसाद यादव को भी इतना आजादी नहीं मिली जेल के अंदर, ना कसब को मिला, ना कसब को मिला। जो डार्क ब्लाइंड विश्वास है, श्रद्धा वाले हैं हमारे, कि बापूजी ने कह दिए तो बापूजी ने कह दिए। बापूजी क्या बाहर आके देखे हैं कि बम बम कौन है, क्या कर रहा है? मिहिर दर गद्दार है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हूं मैं, ऐसे ये लोग प्रचार कर रहे हैं। मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी जादू करती है। ये 2500 आश्रमवासी चाहते तो एक ही दिन में धरना में बैठते, भूख हड़ताल में बैठते। 2500 बाहर के साधकों की जरूरत ही नहीं थी। बात तो सही है। अच्छा, बापूजी के जितने आश्रम है और वहां पर आश्रम की सेवाएं देखने वाले जितने आश्रम वासी है, उनका ही खाली कर्तव्य है बापूजी के लिए कुछ करना या कुछ सोचना। बाकी जो इतने करोड़ों साधक है उनका कोई कर्तव्य नहीं है और उन्होंने कुछ करना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ कहने का तात्पर्य इसके पीछे है। मतलब बापूजी जेल में गए तो बापूजी के पीछे ये लोग सारा आश्रम की सेवाएं, आश्रम की जिम्मेदारियां छोड़कर इसके कहे अनुसार करने लग जाते तो बापू आ जाते। कैसी इसकी मति मारी गई है। हालांकि ये सब छोरी की मति मारी गई है, तो जैसा छोरी ने इनका ब्रेन वॉश किया है, आश्रम खाली करवाने के लिए क्या करना चाहिए था, तो वो सब यहाँ आकर वो बक रहा है। 2500 साधक एक साथ घोषणा कर सकते थे कि हमें भी जेल में डालो। घोषणा नहीं रे बेटा, घोषणा। तेरा पहले कुछ ग्रामर सुधार ले। छोरी को बोलना मेरा बोलने में तकलीफ है, पहले मुझे ट्यूशन लगा के मेरी जबान सही करवा दे, मेरे बोलने में तकलीफ होती है। भारतीय अध्यात्म शास्त्र में यह प्रचलित प्रथा है, प्रचलित मान्यता है, प्रचलित धारणा है कि फिर से धरना नहीं रे भाई, धारणा कि सत शिष्यों को जहां संत जहां गुरु वहां शिष्य, इस प्रकार के अवधारणा लेकर चलते हैं। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े, महान से महान जो शिष्य होके गए हैं, उन लोगों ने इस प्रकार ही जीवन शैली को, इस प्रकार धारणा, इस प्रकार सिद्धांतों को लेकर जीवन व्यतीत किए हैं कि मेरे गुरु जिस प्रकार भोजन करते मैं उस प्रकार भोजन करूंगा, मेरे गुरु जिस प्रकार रहते उस प्रकार मैं रहूंगा, मेरे गुरु जिस प्रकार कष्ट
सहते हैं उस प्रकार मैं कष्ट सहूंगा। मेरे गुरु जहां वास करते हैं वहां मैं वास करूंगा। लेकिन हमारे आश्रम के 2500 गद्दारों को यह सिद्धांत विपरीत लगता है और इससे बचने के लिए एक शब्द कह देंगे आपको कि बापूजी की आज्ञा नहीं है। भाई तेरी छोरी ने गलत तेरे को पाठ पढ़ाया है, गुरु को छोड़ दिया ना तभी तक इतना तकलीफ होता है। ऐसी शिक्षा नहीं है तेरी छोरी को, वैसी शिक्षा उसका तो कोई गुरु है नहीं तो कौन देगा। ऐसी धारणा नहीं है, शिक्षा ऐसी है जैसा गुरु कहे, गुरु जैसे आज्ञा करे वैसे शिष्य रहेंगे। जैसा गुरु रहेंगे, जैसा गुरु खाएंगे, जैसा गुरु वास करेंगे, जैसा गुरु पहनेंगे वैसा शिष्य नहीं करेगा। गुरु जैसे आज्ञा करेंगे वैसा शिष्य करेगा। इतना सिंपल लॉजिक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु ने उन्हें राज करने को बोला तो उन्होंने राज किया। उनके गुरु भले मठ में रहते होंगे लेकिन जैसे गुरु रहते हैं वैसे नहीं रहे, जैसे गुरु ने आज्ञा किया वैसे रहे। आपके परवरिश में, आपकी शिक्षा में बेटा तकलीफ है, थोड़ा सुधार की जरूरत है। माफी मांगकर गुरु की शरण रहो। गुरु की शरण न रहो तो जो गुरु के शिष्य है उनकी शरण में आ जाओ तो भी आपका थोड़ा बेड़ा पार हो सकता है। ये चाहते तो सारे सरकार को कि एक साथ सारे 2500 लोग जेल भरेंगे या आत्मदहन करेंगे, इस प्रकार धमकी भी दे सकते थे। चलो इन्होंने नहीं किया ना, ये 2500 आश्रमवासी समर्पितों ने तो नहीं किया, आप ही कर लो। 2500 भी नहीं, आप जो 250 है ना तेरी छोरी के साथ मिलके आत्मदहन कर लो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ये चाहते थे तो सारे देश भर के सारे जिलाओं में सत्संग कर करके सारे हिंदुत्ववादियों को ये कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं किए। इन्होंने नहीं किया, तुम ही कर देते। तुम भी तो शिष्य हो, बताते हो अपने आप को बापूजी का। फेसबुक पे लाइव आकर ही बकबक करना बम बम के जैसा। बम बम भी लिखता फेसबुक लाइव, ट्विटर पे, और तू और तेरे जैसे और छोरी के पिल्ले कुतिया के दूध पी के भौंकने लग जाते हो। लगता है मुझ में बहुत ताकत आ गई। बेटा रहोगे पिल्ले के पिल्ले आखिर। साधकों के बीच व्यापार कुल रखे हैं। बापूजी की आज्ञा है इस प्रकार यही गेहूं खाना है, आश्रम में उपलब्ध है। बापूजी की आज्ञा है यह आपको आश्रम से खरीदना है, साधकों से ही। हाँ, बापू की जो आज्ञा रहेगी और जो शिष्य करने में अनुकूल रहेगा बिल्कुल करेगा। तुझे नहीं जमता है तो मत कर। ऐसा तू तेरी गुरु की आज्ञा मानता है ना, वो कपटी छोरी जैसा बोलेगी, जैसा सिखाएगी वैसा करेगा। लग गया ना तू काम धंधे पे, फेसबुक लाइव आने के। तेरे लिए वो गुरु है, तेरे लिए बापू गुरु रहते तो आज ये काम नहीं करता था। सुप्रचार की सेवा करवाए, 5 साल आपको जप करवाए कि संकल्प करो। बापूजी कहते थे कि मेरे बच्चे मुझे बाहर लाएंगे, और ये बच्चे जप कर रहे, कह रहे कि संकल्प से आएंगे। अरे भाई, आपसे आना है, आपको करना है, आपके ऊपर बापूजी भरोसा करते हैं और आप आपके संकल्प के ऊपर भरोसा करते हैं, तो कहां आप बापूजी की आज्ञा पालन किए। एक साधु वीडियो में आके बोलते हैं कि बापूजी के 8 करोड़ साधकों को कौन आज्ञा दिया कि चुपचाप बैठ जाए। एक साधारण साधु आज आपके मुंह पर थूक के जाता है क्योंकि आपने ऐसे काम ही किए। चल, आश्रम वासियों को तो बापू ने आज्ञा दिया, आप लोग तो बाहर के थे, आपने क्या उखाड़ लिया। साधु ने तो थूका है, बराबर थूका है। तेरे पे तो साधु भी थूकेगा और गैर साधु भी थूकेगा, हम भी थूकेंगे। थूक थूक के तेरे छोरी को और तेरे को थूक में डुबा देंगे। ऐसे तो तुम्हारे कर्म है। इसलिए आप आश्रम को बाप मान के बैठ गए। आश्रम क्या कुछ लगता है आपका? आपने गुरु से दीक्षा लिए, गुरु आपके है, उनके पत्नी आपके गुरु माता है, उनके पुत्र आपके गुरु भ्राता है, उनकी पुत्री आपकी गुरु बहन है। गुरुदेव के गुरुदेव हमारे दादा गुरु है, गुरु के नाते ये लोग है। लेकिन हाँ, गुरु के नाते सब है, गुरु बहन भी है, गुरु भ्राता भी है, गुरु माता भी है। तेरी छोरी अगर गुरु को पिता मानती है तो वो हमारी गुरु पुत्री है। तेरी छोरी अगर गुरु को गुरु मानती है तो उस नाते वो हमारी गुरु बहन है। लेकिन तेरी छोरी अगर गुरु को न पिता मानती है न गुरु मानती है तो वो एक कपटी गुरुद्रोही छिन्नी छोरी ही है। और रही गुरु माता की, तो बापूजी ने भी कह दिया है
सुधरने के बाहर है। सुधरे तो ठीक है, सुधरे तो हमारे लिए गुरु माँ है, लेकिन ऐसी छिन्नी छोरी का साथ देते हुए अगर वो गुरु का द्रोह करते हैं तो वह हमारे लिए गुरु माता भी नहीं है। लेकिन ये जो नाली के गंदे नाली के कीड़े किस खानदान से किस कुल से आए कुछ जानते ही नहीं है, कहाँ घर है कहाँ ये है, कितने शादी किए हैं, बस धोती कुर्ता पहन के आपके सामने हरियम हरियम कर रहा है और आपको चुना लगा रहा है और आप इनको बड़े ज्ञानी मान के इनके ही मान रहे। आप बापूजी का मानना चाहिए। सबका पता है भाई, तेरे जैसा नसीब नहीं है सबका। तेरे जैसे नसीब वाले नहीं है जो गंदी नाली से निकले। और बापू उन लोगों को बार बार बोलते हैं धन्य माता पिता धन्यो, और आप लोगों के लिए और तेरी छोरी के लिए हमेशा लानत ही भेजते हैं। सुधर जाए तो अच्छा है, ऐसी ही बात करते हैं। तेरी छोरी जैसे प्रेत योनि से आई है, ऐसे भी तू भी पता नहीं कौन सी नाली से, गंदी नालियों से आया है तू और तेरे साथी। इसलिए तुम लोगों की नजर ही ऐसी बन गई है कि बाकी को भी उसी नजर से देखने लग गए। खैर, ये अपने अपने संस्कारों की बात है। जैसे तेरी छोरी ने तेरे को संस्कार दिए वैसे ही तेरी वाणी निकलेगी। हित बापूजी की करनी चाहिए। आप उनके विचार से आचार कर बना के रख दिए है। वो जो कहते हैं वो सत्य मान लिए, उनको आप परम सत्यवादी मान रहे। वो क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र के औलाद लोग हैं? वो कोई भगवान है कि आश्रम वाले को सही मानो? बेटा, इतना ज्ञान तेरी छोरी को ही दे देता थोड़ा बहुत। गुरु का मानना चाहिए, किसी का नहीं मानना चाहिए, अपनी जीत छोड़ देनी चाहिए, अपनी मति गति से गुरु को ना तोले, गुरु के आदेश में, गुरु के आचार विचार के अनुसार रहना चाहिए। ये ज्ञान थोड़ा तेरी छोरी को भी दे देना, उसका भी भला हो, फिर उसके बाद तेरा भी होना हो तो हो जाए। हरिश्चंद्र की औलाद तो तू भी नहीं है ना। कोई भी आएगा, कोई भी कुछ बोल देगा, आप उसको सच्चाई सही मान लोगे? ये बात तो तू सही बोला। तेरे जैसे कोई भी आ जाए कुछ भी बोले तो उसको सही तो नहीं मानना चाहिए। बताइए, जो आश्रम वालों के ऊपर आप लोग विश्वास करते हैं वो आपके लगते क्या है? गुरु के नाते कुछ लगते हैं? गुरु के नाते ही लगते गुरु हैं। के नाते तो सबसे पहले नारायण सही जी लगते हैं, कुछ भी माता जी लगते हैं। नारायण सही को तो जेल में पहुंचा दिए। कौन पहुंचाया? आश्रम के ही गद्दार ने ना। सही में आरोप लगाने वाले सब तो आश्रम के ही है। गुरु के नाते भाई पहले गुरु ही लगते हैं। हम जब बापू से जुड़े तो पता भी नहीं था बापू जी की धर्मपत्नी कौन है, पुत्री कौन है, पुत्र कौन है। सीधे बापू से जुड़े थे बापू के नाते, इसलिए पहले बापू है, बाकी सब बाद में। हाँ, आदर रिस्पेक्ट गुरु के नाते सबका करेंगे, लेकिन गुरु के स्थान पर किसी को नहीं बिठाएंगे। ये तेरी छोरी को भी समझा देना और तू भी समझ जा। बाहर से तो कोई आया नहीं ना। बापूजी के ऊपर आरोप लगाने वाले कौन हैं? आश्रम की तो है, संचालक की बेटी है। आपने सुने हैं कभी कि उस संचालक को गाली दिए है किसी ने? बाहर से तो सब पहले आश्रम में आए। आश्रम में कोई खेती तो है नहीं आश्रमवासी पैदा होने की, सब लोग बाहर से ही आते हैं। तू भी तो बाहर का है, बोलता है साधक हूं, लेकिन है तो नहीं। बापू को फंसाने वाले भी तो साधक है, तू भी तो साधक है। बापूजी ने साधकों को तो ऐसे बनाए थे कि पर निंदा ना करे, स्त्रियों के सम्मान करे, लेकिन वही साधक बापूजी के स्वयं बापूजी के पुत्री को जलील करते रहे और आप लोग देखते रहे। तो पाप करने वाले और पाप सहने वाले और पाप का विरोध ना करने वाले सब ही समान कैटेगरी में आते हैं। मैंने अरे रे 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 रे, जब सुनने समझने की औकात खत्म हो गई तो आ गया ना वुमन कार्ड पे। बिल्कुल करेंगे जलील, और करेंगे, और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो उसी लायक है। गुरु जी को मारने के प्लान बनाए और बाद में वुमन कार्ड खेले कि मुझे बदनाम कर रहे हैं, एक औरत को बदनाम कर रहे हैं। तो कपटी गुरुद्रोही, पिता को, गुरु को मरवाने की इच्छा रखने वाली, उनकी संपत्ति पर नजर रखने वाली कपटी औरत, तब वुमन कार्ड नहीं याद आया? मैया जी का ब्रेन वॉश करके कंडक्टर की बहन बना दिया, तब वुमन कार्ड याद नहीं आया? 9 साल में कभी बापूजी की खैर खबर नहीं ली, तब वुमन कार्ड याद नहीं आया? जेल में जाने के लिए, जे बापू से मिलने के लिए, तब वुमन कार्ड याद नहीं आया? मैं एकलौती उनकी बेटी हूं, एक बार मिलने दिया जाए, कभी किया प्रयास? तब वुमन कार्ड याद नहीं आया? लानत पड़ने लग गई, गालियां खाने की नौबत आ गई, तो वुमन कार्ड याद आ रहा है। और खुद को तो बड़ी तपस्वी अवतारी महापुरुष दिखाना है प्रयत्नी को, इसलिए तो
बड़ी सभ्यता से माइक पर बोलेगी और सारा जहर तुम जैसे कुत्तों के मुंह से निकलवाएगी। लेकिन गुरु कृपा जहां है वहां न कुत्तों की दाल गलती है न प्रेतों की दाल गलती है, सबका इलाज बराबर हो जाता है। कुत्तों को रोटियां देना भी जानते हैं तो कुत्तों को डंडा दिखाना भी जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये परिभाषा समझा रहा है कि बापूजी ने आश्रम वासियों को समर्पित आश्रम वासियों को क्यों रखा है, क्योंकि इन जैसे टुच्चे लोग मतलब अपने आप को ब्रह्म ज्ञान के साधक बताकर जो साधना करेंगे, बाहर संसारी बीवी बच्चियों में रमेंगे, बाहर का खान पान करेंगे, बाहर के ऐशो आराम भोगेंगे और आश्रम में जाकर साधना करके ब्रह्म ज्ञान पालेंगे और उन लोगों की संसारियों की सेवा करके आश्रमवासी अपना पाप काटेंगे, अपना कुछ उद्धार करेंगे। इसलिए बापूजी ने आश्रमवासियों को रखा है। वाह रे वाह, मतलब गुरु सेवा करके आश्रमवासियों के प्रारब्ध नहीं कटेंगे, इन लोगों की सेवा करके प्रारब्ध कटने वाले हैं। तरस आता है छोरी की और उनके इन पिल्लों की मति गति देखकर, बुद्धि देखकर हंसी भी आती है, तरस भी आता है। साधक कमेंट कीजिएगा इनका क्या इलाज किया जाए। 3,500 रखा है ना, इनको धर्म से और ईश्वर प्राप्ति से लेना देना नहीं है। ये तो वो सेवा करवा रहे हैं, उनके जो पाप प्रारब्ध काटवा रहे हैं, जो ईश्वर प्राप्ति के बहाने ईश्वर प्राप्ति। बोला ना पहले छोरी को बोल मुझे ग्रामर का क्लास लगवा दे, ईश्वर प्राप्ति नहीं ईश्वर प्राप्ति नहीं, ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर नहीं, ईश्वर, ईश्वर की ओर देखता है ना चैनल, बार बार सुनते जा, ईश्वर की कृपा बरसेगी। के सत्य सही में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा लेकर आश्रम में आते हैं, उनको उनके सेवा करवा के इनका प्रारब्ध काटवा रहा हूं और आप उनको बड़े समझ रहे हो। इनके जो माँ ने ना, इनके माँ ने गांव गांव घूम के इनको पैदा किए, ये एक बाप की औलाद नहीं है। नहीं भाई, तेरे जैसे नसीब नहीं है सबका। तेरी माँ ने गांव गांव जाकर तेरे को पैदा किया हो सकता है, इसलिए तू ऐसा बोल सकता है सभी के लिए। तेरे जैसा प्रारब्ध और तेरे जैसा नसीब सबका नहीं है। गुरु की कृपा से सबका बढ़िया है और आगे भी बढ़िया ही होगा। तू भी छोरी की शरण छोड़कर गुरु की शरण में आ जा, तो जो प्रेत योनि में जाने वाला है ना, उससे बच जाएगा। इनको बापूजी से मतलब नहीं है। 2,500 पेट पालू भीख मांगे हराम कुरों ने एक बार भी ये विचार भी नहीं किया कि चले हम तो, हमारे तो नजदीक है, हमारे पास तो गाड़ी है, सुविधा है, हम जाए हमारे बापूजी को देखे जिनके घर में खा रहे हैं वो हॉस्पिटल में, और हम ना जाए। चल छोड़, वो नहीं गए, नहीं जाना है उन्हें। तुम लोग कितने चले गए? तुम कौन कौन गए? हॉस्पिटल में तेरा ताऊ बैठा है या जेल में तेरा ताऊ बैठा है? आओ आओ, बापू को मिलने आए हो? आइए आइए, साहब बैठिए, जूस लेंगे, चाय लेंगे, क्या लेंगे? बापू को मिलने नहीं गए। बापू जिसको जो आज्ञा दे रहे हैं सब अपनी सेवा में लगे हुए हैं। तुमको ज्यादा होशियारी झाड़कर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आश्रम वालों को ऐसा करना चाहिए, आश्रम वालों को वैसा करना चाहिए, उनको जो करना चाहिए गुरु बता रहे हैं और वो वैसा कर रहे हैं। तेरी छोरी भी बीच में चालू हो गई थी, आश्रम वालों को ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए। अरे तेरे को क्या करना चाहिए तू देखना, तू तो पहले कर ले, तू तो पहले सीख ले। खुद को ब्रह्मज्ञानी मानकर दिखावा कर रही है और ऐसे नाजायज पिल्लों को दूध पिलाकर भौंकना सिखा रही है। जैसी कुतिया वैसे पिल्ले। लानत है सालो तुम पर। बापूजी के हृदय के पास रहने वाले आश्रम वासियों बच्चों के लिए ऐसी घिनौनी भाषा का उपयोग कर रहे हो, तो इससे ज्यादा घिनौनी भाषा बाकी साधक भी कर सकते हैं। अभी तो दिमाग थोड़ा ठंडा रखकर बोलना पड़ रहा है, नहीं तो जिस लायक तुम हो वहां तक तो उतरने के लिए भी और गिरना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप ही थोड़ा ऊपर उठ जाओ। एक भी बापूजी को देखने नहीं आए। और जब सालो तुम लोग चाहते हो साधक मोदी से लड़े, साधक मिशनरी से लड़े, और हमारे कुछ साधक वही कर रहे हैं जो गद्दार चाहते हैं। आश्रम वाले चाहते हैं कि हम मोदी से लड़े, हम मिशनरी से लड़े, हम सोनिया गांधी से लड़े, ये चाहते हैं। बापूजी ने इस बार गुरु पूनम में साफ साफ बता दिए कि पहले कोई कुछ किया, लेकिन अब तो अंदर ही खिचड़ी पक रही है। क्यों ना लड़े?
गुरुद्रोही से गुरु ने जिनका हाथ थामा, गुरु ने जिनको सहारा दिया, वही लोग गुरु को नुकसान पहुंचा रहे, तेरी छोरी जैसे, और जाके मोदी के गोद में बैठ रही है। गुरु का कोई भी आकर उपयोग कर ले, अपना काम बना ले और बाद में उनके साथ द्रोह करे, इसलिए उसके बारे में बोलेंगे तो तेरी छोरी को दर्द होता है, इसलिए तेरे जैसे पिल्लों को बोल बिठा देती है राजनीतिक पार्टियों की सफाई रखवाने के लिए। मिशनरियों की एजेंट बन गई। बापूजी एक जगह गुरुकुल खोलते हैं, तेरी छोरी कॉन्वेंट स्कूल खोलने लग गई। इंग्लिश दो चार अंग्रेजी शब्द सीखकर सत्संग में बीच में बोलकर किसको इम्प्रेस करने जा रही है? लोगों को समझ में नहीं आता। वाह रे तेरा मेकअप, वाह रे तेरे हेयर कलर, वाह रे तेरे ड्रेस। लोगों को बोलती है साध्वी। न साध्वी है, न ब्रह्मचारिणी है, न कोई तपस्वी है। एक प्रेतनी अपने प्रेत टोलियों को तैयार करा के साधकों को भिड़ाने का काम कर रही है और राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को चाटुकारिता करके अपना उल्लू सीधा करवाने का सोचती है। और तुम जैसे पिल्ले लग जाते हो। न राजनीतिक पार्टी इसमें दोषी है बापू को फंसाने में, न मिशनरी है, जो कुछ है बस आश्रम वाले। अरे लानत है तुम्हारे बुद्धि पर। बापू ने बोला ना, अभी तो अंदर ही खिचड़ी पक रही है, उसके आगे भी एक लाइन बोला, वो भी सुना नहीं। समझ रही है बेटी जी? और उस सत्संग का ऑडियो वीडियो आपके पास होगा, लेकिन नहीं चलाओगे। खैर हम भी नहीं चलाएंगे, जितना हो सके हम तो चाहेंगे मुट्ठी बंद रहे उतना अच्छा। नहीं तो तेरी छोरी जो अभी थोड़ा बहुत मुंह दिखा रही है, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब ना मरे। सेवा कर रहे हैं ये लोग, किस प्रकार सेवा कर रहे हैं कि सारे आश्रम, अगर आश्रम बेच देते तो 50 करोड़ आता, लेकिन आश्रम में सोसाइटी बनाकर बेच रहे हैं तो 5,000 करोड़ आ रहा है। तो तेरे पेट में क्यों दुख रहा है? गुरु के आश्रम में आ रहा है। तेरी छोरी ने तो नहीं दिया इतने सालों में कभी। कंडक्टर की बहन को भी सिखा दिया कपट करना। इतना ही पैसा आया, उतना ही पैसा आया, सब दबा के बैठ गए। साधकों के गहने, पैसे 50,000 करोड़ आ रहा है। और आप देखो ऋषि प्रसाद में छपा जा रहा है, आश्रम के पवित्र ये में क्लब, जिम खाना, सब सुविधा के साथ। तो सालो बार भी खोल दो। खुल जाएगा बेटा। बापूजी अगर बोलेंगे बार खोल दो तो बार भी खुलेगा, कैबरे को चालू करो तो कैबरे भी चालू हो जाएगा। अगर बापूजी बोल देंगे तो बापूजी बोल देंगे आश्रम को तोड़ दो तो आश्रम भी टूट भी जाएंगे, आश्रम बनाने बोलेंगे आश्रम बन भी जाएंगे। तेरे छोरी जैसा तो नहीं करेंगे। बापू के यहाँ गुरुकुल खोलते हैं, कॉन्वेंट स्कूल नहीं। तेरी छोरी के पास तो आज भी वो ओशो जैसी सुविधा है। भाइयों बहनों साथ में रहो, मौज करो। इसीलिए तो छोरी के चाटुकार उसकी भक्ति में इतने लीन हो गए। बार भी खोल दो, ये क्यों छोड़ा है? बार भी खोल दो उसके अंदर, और फिर एडवर्टाइज करो कि आश्रम के अंदर बार भी है, दारू भी मिलता है, आ जाओ यहाँ पे फ्लैट खरीदी करो। तुमको धंधा करने के लिए तुम आए थे आश्रम में, धंधा करने के लिए समर्पित हुए थे कि साधना करने के लिए? यह साधना है। इतनी पैसा के लालची किस संप्रदाय के साधु, किस संप्रदाय के शिष्य पैसा धंधा खोल के बैठता है? यही डायलॉग तेरी छोरी को भी सुना देना, क्यों इतना धंधा खोल रही है? ये प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट, ये पत्रिका, वो पत्रिका। तेरी छोरी को भी थोड़ा उपदेश दे दे। कौनता साधु, कौनते संत, चलो साधु संत तो करते आए, कौनती साध्वी कर रही है ऐसा? साध्वी भी काहे की, प्रेतनी कहीं की, ढोंगी औरत, पाखंडी औरत। ऋषि प्रसाद के नाम पे करोड़ों रुपया लुटा जा रहा है लोगों से कि भाई आजकल तो कोई ऋषि प्रसाद नहीं ये कर रहे, सेवा नहीं हो रहा है, लोग ऋषि प्रसाद लेना नहीं चाहते, तो हम लोग थोड़ा फ्री में बांटना चाहते हैं। आप 2000 ऋषि प्रसाद के पावती भर दो, आप 100 के भर दो, पॉकेट में भर दिए, खलास बात। अभी वो बेचारे को पता नहीं, अगर बोल दिया तो हाँ उड़ीसा में बांट दिए। जली ना तपी ना, प्रभु में तेरा की वाट लग गई तो ऋषि प्रसाद आंखों में चुभने लग गई। वाह, सही है सही है, ऐसे ही जल जल के मरोगे सालो। बापूजी को जाके बोलते हैं भोजन करो, भजन करो, फ्री में चल रहा है बापूजी, बहुत खर्चा है। अरे हराम करो, हराम करो। कितने आश्रम में भोजन करो, भजन करो, और रोज का घी कितना बेचते हैं तुम लोग, गद्दारो। ये सब डिटेल चाहिए ना तो आश्रम में आ जा,
आश्रम वासियों के साथ सब जगह घूम, 6 महीना 1 साल आश्रम में रहकर आश्रमवासी बनकर सेवा कर, तो मालूम पड़ेगा किधर किधर क्या क्या सेवाएं चल रही है। छोरी के धंधे तो ठप हो गए, इसलिए अभी फ्रस्ट्रेशन में आश्रम की संपत्ति, आश्रम के सेवा कार्य आंखों में चुभ रहे हैं। लेकिन क्या करोगे, टुकड़ा फेंका है, वफादारी तो निभानी है, छोरी से निभाओ। लेकिन याद रखना, गुरु की तरफ और गुरु के आश्रम की तरफ जरा भी टेढ़ी आंख करके और कुछ गलत भाव मन में रखकर कुछ करने की सोचोगे भी ना, टिक नहीं पाओगे। गुरुद्वार को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की इरादे से अगर आप सोचोगे तो आपको पहले हम खड़े मिलेंगे, बापूजी के साधक, छोरी के भगत नहीं। फिर वो आश्रमवासी हो या बाहर के हो, हमसे निपटना पड़ेगा पहले। और आप लोगों को ऐसा नंगा हम करते ही रहेंगे और आपकी बैंड बजाकर आपकी पोल पट्टी साधकों में उजागर करते रहेंगे। तेरी छोरी और तुम लोग कितना भी जोर लगा लो, सुअर, भीख मांगे, भिखारी लोग खुद जिंदगी में 1 रुपया कमाए नहीं, साधकों के दान के पैसे से अपने परिवार चलाने वाले भीख मांगे लोग, तुम लोग हराम करो, जिस थाली में खाए उस थाली को छेद करने वाले। ये आश्रम वालों को जो उपमा दे रहा है ना, आश्रम वालों के लिए, जो भाई तेरे जैसा नसीब नहीं है सबका, भीख मंगा तो तू है, तब जाकर छोरी के टुकड़ों पर पल रहा है और कुछ काम धंधा नहीं तो यहाँ फेसबुक पर समय देना पड़ रहा है तेरे को, लोगों को भ्रमित करने के लिए। पता है कुछ दाल गलने वाली है नहीं, फिर भी टुकड़ा खाया है तो निभाना पड़ रहा है, वो दिख रहा है। 2 बाप के औलाद। तेरे जैसा नसीब नहीं रहता भाई सबका, कितनी बार बोलने का। तेरी माँ जाती होगी सबके पास, तभी तुझे ऐसी भाषा बोलना पड़ता है। यही तूने घर में माहौल देखा होगा ना, तभी तो ऐसी बातें निकलती है तेरे मुंह से। अभी देखना वीडियो के नीचे कमेंट में तेरे लिए कितने प्यार भरे शब्द आते हैं साधकों के। मैया जी को साइड कर दिया गया, मैया जी का दूध बंद करवा दिया गया, भारती दीदी के बिल्डिंग तोड़वा दिया गया, भारती दीदी के प्रचार प्रसार बंद करवा दिया गया, भारती दीदी के सेवादारों को प्रताड़ित कर करके उनसे छुड़वाया गया। फिर वही पुरानी कैसेट, अभी तो कैसेट भी घस घस के पुरानी हो गई, कब तक घिसेगा। ये तो सब उसके कर्मों के फल है, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। उनसे छुड़वाया नहीं गया, उनको पश्चाताप हुआ छोरी के कुकर्मों में साथ देने के लिए, तो उन्होंने छोड़ दिया है। आपने वीडियो बाइट्स देखे भी होंगे ऐसे कई लोगों के, जो बता रहे हैं छोरी कैसी कपटी थी, क्या क्या कांड करती थी, कैसे कैसे ब्रेन वॉश करती थी, कैसे साधकों का मिसयूज करती थी। अभी क्या अंदर की बात बताओ, कईयों ने तो क्या क्या देखा और क्या क्या बोला है। खैर आगे बढ़ते हैं। महाभारत के समय में पुत्र प्रेम में धृतराष्ट्र था अंधा, और अभी पुत्री प्रेम में एक माता जी अंधी हो गई है, जो सब देखते समझते हो भी अनीति का, गलत का साथ दे रही है। समर्पित आश्रमवासी बच्चों बच्चियों को छोड़कर कपटी गुरुद्रोही छोरी के पास चली गई है। आश्रमवासी भाइयों बहनों ने नहीं निकाला उसे, तेरी कपटी छोरी ही लेके गई है। नहीं तो बेचारे आश्रम वाले साधक भाई और बहनें अपने घर के माँ बाप को भी भूलकर मैया जी को गुरु माता कहकर कितना मान और सम्मान से देखते हैं, और अभी भी आशा करते हैं कि समय रहते सुधर जाए और बापू की आज्ञा में आ जाए। देखते हैं, वो तो आगे की बात है, किसका कितना प्रभाव पड़ा है उन पर, बापू जी का या प्रेतनी का। उल्टा हुआ, जब हमने पहली बार बोले तो हमें आप लोग गाली दिए कि मिहिर दर्ज गलत बोलता है, झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप तो देख रहे हो, मैया जी को तो निकाल दिया ना आश्रम से। अब आप बोलो, पहले तो आप मुझे गलत बोल रहे थे, अभी तो आपको दिख रहा है, अभी आप क्या बोलोगे? अभी आपको न्याय नीति शास्त्र ज्ञान ये सारे चीज सिखाए, लेकिन आप अंधा भक्त हो गए। बापूजी ने बोल दिए। बापूजी की स्थिति क्या है, किस परिस्थिति में बोल रहे? या बापूजी को बुलवाया जा रहा है, या बापूजी को भ्रमित किया जा रहा है? बापूजी को मजा आता है, बोलते हैं ना सूरज में थूकने में सबको मजा आता है। बच्चे लोग देखना सूरज में थूकते हैं, बच्चे थूकते हैं, बड़े नहीं थूकते। भाई तू थूकता होगा, बच्चा होगा तब, तू तो खैर अभी भी थूक रहा है ना। हमने कभी सूरज पे थूका ना, हमने किसी छोटे बच्चों को देखा ऐसे थूकते हुए सूरज पे। तेरी छोरी ने थूका है जरूर, और उसका देखा देखी तू भी थूक रहा है,
और वो आपका अनुभव हो सकता है। आपने तो खैर ये आपके अनुभव की बातें बता रहे हो सूरज पे थूकने का, वो तो आपका थूक आप ही पे कैसे गिर रहा है वो तो अब दुनिया देख ही रही है। लेकिन हमारे बड़े ज्ञानी साधक लोग थूक रहे हैं। उनको डायरेक्ट सोनिया को थूकना है, डायरेक्ट संविधान को थूकना है, डायरेक्ट न्याय व्यवस्था को थूकना है, इनको डायरेक्ट जज को थूकना है। भाई ये पार्टियां सोनिया वोनिया की चाटुकारिता छोड़ दो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बापू जैसे दबंग है तो सब सोनिया हो, अटल बिहारी हो, मोदी हो, सब उनके चरणों में आके गिर के अपना भाग्य संवार लेते थे। चाटुकारी करके कोई मिलने वाला नहीं है, तो खुद भी समझ जाओ, छोरी को भी समझा दो। लेकिन यहाँ पे हागने वाले इनके आजू बाजू में जो मंडरा रहे गद्दार आश्रम वाले, इनको कुछ बोलना नहीं है। अरे रे रे, क्या रे तेरी भाषा, हागने वाले गटर के आजू बाजू में खैर और रहेगा भी क्या। गटर का थोड़ा ढक्कन खोला है तो बदबू तो थोड़ी अभी सहन करनी पड़ेगी हम सभी को, लेकिन सफाई जरूरी है और उम्मीद करेंगे कभी आमने सामने आई है। ईश्वर की ओर ने तो काफी समय पहले 15-15, 20-20 दिन तक चिल्लाया भी था डिबेट के लिए, तब सब बिल में छुप गए थे। क्या लगता है भाई, ये लोग आपका, ये लोग दुले हुए तुलसी पत्ता है, ये लोग भगवान हैं कि ये लोग सही बोलेंगे? ये नहीं है तो तू भी कहाँ है और तेरी प्रेतनी भी कहाँ है, तो दूध के धुले तुम तो गटर के धुले हो। 9 साल से बापूजी उफ तक नहीं किए। बापूजी के परिवार के एक व्यक्ति ने किसी को दोषारोप नहीं किया, उफ तक नहीं किया, दुख प्रकट नहीं किया। ये जो ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी के परिवार के महानता है, ये संकेत है, ये परिचय होता है ब्रह्मज्ञानी कैसे होते हैं। इतना सरासर झूठ बापू के परिवार बोल के तेरी छोरी ने कभी उफ नहीं किया, कभी आश्रम को गाली नहीं दी, कभी संचालकों को बदनाम नहीं किया। ईश्वर की ओर पे देख ले, वीडियो पड़े हैं, सारे प्रूफ पड़े हैं, चोरी ने क्या क्या किया, कैसे कैसे उफ किया, क्या आफ किया उफ क्या ऊ आ आउच क्या क्या किया है, सब ईश्वर की ओर पर उसके कच्चे चिट्टे खोल के रखे हैं और साधक भी सभी जानते हैं। तुझे नहीं पता तो फिर एक बार विजिट मार ले, देख ले। इतने महान संत के शिष्य होने के बावजूद आप संगठित नहीं हो पा रहे। दुष्ट लोग आपके संगठन तोड़ रहा है। कोई भी आपका विचार बदल देता है, आपके दृष्टि बदल देता है, आपके ज्ञान धुंधला हो जाता है किसी के भी बोलने से। आप बापूजी के शिष्य थे, बापूजी से दीक्षा लिए थे, बापूजी के लिए करना है, इसमें बीच वाला कहां से आता है, कैसे आ जाता है? सही बात है ना भाई, इतने करोड़ों साधक है, नहीं इकट्ठा हो पाते। तेरे जैसे कमीने लोग आ जाते हैं, कुछ भी भोंकने लग जाते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करने लग जाते हैं और छोरी को तो गुरु पुत्री के नजरिए से अहोभाव से देखकर बह जाते हैं, तो कहां से एकजुट होंगे। तेरी बकबक सुनकर कईयों पर असर हो गया है, हमने देखा है, तुमने भ्रमित कर ही दिया है। निर्मला पांडे, बम बम, डम डम, राहु जोशी, मेरदर, सब गटर की फैक्ट्री, और उसमें डुबकी लगाने वालों को लगता है हम गंगा में गोते लगा रहे हैं। धन्य लगे रहो। हम पूछे जाइए भाई, बीच वाले पूछिए, ये बात पूछिए, वो बात पूछिए, तो आप जाते हैं किसको पूछते हैं? संचालक को पूछते हैं, भाई आप गलत हो क्या, भाई आपने ऐसे किए क्या? अरे भाई चोर को जाके पूछोगे भाई आप चोर है क्या, तो क्या चोर जवाब देगा कि भाई मैं चोर हूं? यार से कॉमेडी भी, कई बार तो तेरी कॉमेडी भी ऐसी ना कपिल शर्मा शो को भी फेल कर दे। तो सबके साथ वही गति होने वाला है। बापूजी सत्संग चला रहे, बापूजी के सत्संग बेच रहे हैं ये लोग, ये तो उनकी कमाई का जरिया हो गया। बापूजी जब जेल गए तो बापूजी के दर्शन के लिए 50-50 हजार, 20-20 हजार, 5-5 हजार लेकर बापूजी का कमाने का धंधा निकाल दिए थे जोधपुर में। दर्शन में जो लोग आते हैं 5,000 लो, 10,000 लो और लेके इनको दर्शन के लिए अंदर भेजो। और अभी बापूजी तो उसका भी पैसा लेके ये लोग आपको सुना रहे और आप सुन के खुश हो रहे कि बापूजी तो कृपा वर्षा रहे, कृपा। भाई कमाई का धंधा तो तेरी छोरी ने कौन सा काम रखा है? एक एक शिविर में रजिस्ट्रेशन फीस, फलानी फीस और एकदम हाई सिक्योरिटी टाइट, लिमिटेड लोगों को लिंक जाएगा, लिमिटेड लोग पहुंचेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर फलाना ढिमका। तेरी छोरी जैसा तो नहीं है, सत्संग कहीं बेचा नहीं भाई, बापू ने कभी सत्संग नहीं बेचा।
तेरी छोरी जरूर बेचती है। चल, बापू के पगले करने का तो कई बार साधुकों ने पैसा दिया भी होगा, क्योंकि एक संत है, ब्रह्मज्ञानी संत है। लेकिन कमाल की बात है कि एक प्रेतनी भी पगले करके पैसे कमा रही थी। बड़ा आश्चर्य है, यहाँ इंसान को पैसा नहीं मिलता है और यहाँ प्रेतों को भी पैसा मिलता है। क्यों? बापू का थप्पा लग गया ना, बापू का नाम लग गया। आगे पीछे से बापू का नाम हटवा लिया, तो अब देखना कितनों को उल्लू बना पाती है। हम इतने नालायक हो गए आज, इतने नालायक कि हमारे शरीर के बाप भी होते तो भी हम इस प्रकार नालायकी नहीं करते, इस प्रकार अवहेलना नहीं करते बापूजी के, हमारे पिता के। हम हमारे पिता के लिए गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करते और लेके जाते और छुड़ाने की कोशिश करते। कौन हमारे बापूजी को फंसाया, कौन हमारे पिताजी को फंसाया, इसका जड़ तक जाते। लेकिन आप लोग घर पर बैठ बैठ कर मूर्ख बने जा रहे हैं। यही बात तेरी छोरी पे भी लागू होती है ना। तेरी छोरी को भी बोलता, साधकों के तो बापू खून से, उनसे तो ब्लड रिलेशन नहीं है, बाकी साधकों से तेरी छोरी से तो ब्लड रिलेशन है ना। उसको थोड़ा समझा देता, तेरे तो सगे बाप है। तूने क्या किया? एक बार भी गई मिलने, एक बार भी कोशिश की, एक बार भी याद किया? पिताजी हॉस्पिटल में मरने की कगार तक पहुंच गए, इसके पेट का पानी नहीं हिला, और तू उसका पिल्ला बाकी साधकों को समझा रहा है क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तेरी छोरी को समझा। बापूजी कह रहे हैं कि मेरे बच्चे मुझे बाहर लाएंगे, और आप बोल रहे हैं मंत्र बापूजी को बाहर लाएगा। और कुछ नालायक तो ऐसे हैं, कह रहे हैं कि बापूजी चमत्कार करेंगे। बापूजी आप चमत्कार करो। इनको सदगुरु मिला, सदगुरु से उनको संतुष्टि नहीं है, उनको चाहिए था तांत्रिक गुरु, चमत्कार करने वाले गुरु चाहिए था। ये चाहते हैं कि सदगुरु तांत्रिक गुरु बन जाए और तंत्र मंत्र करके बाहर आ जाए, चमत्कार करके। नहीं भाई, तांत्रिक गुरु तो हमको किसी को नहीं चाहिए, और तांत्रिक गुरु की तलाश तेरी छोरी करती है, तांत्रिक विद्या तेरी छोरी करती है। बगलामुखी हो, पीताम्बरी हो, क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे काली विद्या, काली मैले, हाथ में कड़े वाले प्रयोग, कितना कितना क्या क्या सब खुल तो चुका है। मदद नहीं कर सकते हो तो विरोध तो ना करो। यही बात आप लोगों को साधक समझा रहे हैं भाई, मदद नहीं कर सकते हो तो विरोध तो ना करो। बापू के सेवा कार्यों में ऐसे रोड़े तो ना अटकाओ। और आज के जमाना इतना इजी है कि आप घर में बैठ के 10 आदमी को सच्चाई पहुंचा सकते हैं, 10 आदमी तक सच्चाई पहुंचा सकते हैं। यह आपका महान सेवा हो जाएगा, गुरुदेव के लिए सेवा हो जाएगा। सच्चाई पहुंचाओ ना भाई। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो सच्चा क्या है, सच क्या है, वो आप पहुंचाओ। सच्चाई तो बार बार पहुंचाई गई है, तूने देखा कहाँ? तुझे लगता है सच्चाई पहुंचाया जाए, तो तू क्या सच्चाई पहुंचा रहा है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट डाल देता हूं, उसमें सच्चाई बताई हुई है, किस तरह बापू को फंसाया गया, किस किस तरह से गलत धाराएं लगाई गई, कैसे कैसे बापू के एविडेंस को गलत तरीके से बताया गया, लड़की की उम्र को कैसे मैनिपुलेट किया गया। सारी सिलसिलेवार उसके एपिसोड बनाए हुए आश्रम ने वीडियो बनाए हुए हैं, वो तो तुमने कभी शेयर नहीं किए। लग गए आश्रम वासियों को बदनाम करने, गाली देने। सच्चाई का इतना शौक है ना, वो प्लेलिस्ट शेयर कर, वैसे वीडियो शेयर कर। सारी चीजें आश्रम ने वीडियो बना कर डाली हुई है, ईश्वर की ओर पर डाली हुई है। वैसी चीजें तो आपने कभी शेयर नहीं की। आपको काम दिया गया है आश्रम को, आश्रम वासियों को, आश्रम के सेवा कार्यों को, और आश्रम में जहां से पैसा आता हो उन सब चीजों को बदनाम करने का, साधकों का ब्रेन वॉश करके अपना गुड बढ़ाने का। तो आप तो उसी में लगे हो, खाली दिखावा करते हो बापूजी का नाम लेकर। साधक साधक, बापूजी के लिए चिंतित, बापूजी के लिए व्यथित, लेकिन हो तो छोरी के एजेंट। छोरी ने बोटियां डाल दी, दूध पिला दिया कुतिया ने, तो लग गए भौंकने। बीच में तुम्हारा भांडा फूट गया, सारे नंगे होके बैठ गए, तब मुंह बंद हो गए। अब वापिस बोटी डाल दी है तो आ गए भौंकने। लेकिन दीदी को छुरी बोल दिया, छाप दिए। आरोप क्या लगाए कि बापू के मन को कष्ट पहुंचाई लड़की ने, छुरी ने बापू के मन को कष्ट पहुंचाई। बराबर। बापू के मन को कष्ट पहुंचाने वाले तेरा रामा भी तो है। प्रेम भी तो है, रेखा भी तो है, सच्चिदानंद दुबे भी तो है। उनको कब निकालेगा आश्रम से? उनके बारे में छापा है? नहीं छापेगा। देखो, छोरी ने बापूजी का दिल दुखाया तो उसको बापूजी ने निकाला, और वो खुद भी निकल गई। रहा रामा
सच्चिदानंद दुबे और क्या क्या तूने नाम लिए, रेखा और जो भी, इन्होंने भी दिल दुखाया। इनको आश्रम से आश्रमवासी साधक तो नहीं निकालेंगे, बापूजी बोलेंगे तो निकल सकते हैं, या फिर उनकी खुद की इच्छा हो तो निकल सकते हैं। आश्रम ने किसी को बांध के तो रखा नहीं है। छोरी ने तो खुद भी गुरुद्वार छोड़ा और गुरु ने भी गुरुद्वार से उसको निकाला। इनको तो नहीं बोला है निकालने के लिए, निकालने का बोल देंगे तो निकाल भी देंगे। इनको तुम नहीं ठहराओगे किसे रखना है किसे निकालना है। गुरु के द्वार पर जो रुका है वो गुरु की आज्ञा में है। गुरु चाहेंगे तो रखेंगे, गुरु चाहेंगे हटाना तो हटा देंगे। तुमको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैया जी को भी किसी साधक ने नहीं निकाला, मैया जी भी अपने मर्जी से गई और उसको छोरी लेकर गई है। और गुरु की वो महान परीक्षा है कि देखिए हमारे बापूजी परीक्षा में पास हो रहे हैं। कितना संकट है, उनके संपत्ति हड़प लिया गया, उनको जेल के अंदर रखा गया, उनके पुत्र को जेल के अंदर रखा गया, उनके प्रिय शिष्य को गायब कर दिया गया, उनके पत्नी वृद्ध पत्नी को निकाल दिया गया, उनके सुपुत्री जिनके बारे में भूरी भूरी प्रशंसा करके फिरते थे बापूजी कि मेरी बेटी ऐसा है, मेरी बेटी, बेटी के सान्निध्य में आ जाओ तो संसार त्याग दोगे। इस प्रकार हमारी भारती दीदी के बारे में भूरी भूरी प्रशंसा करने वाले बापूजी आज देख रहे हैं कि मेरी बेटी को जलील किया जा रहा है। कौन? जिनको मैं प्रेम से आधार दिया था। भाई तेरी छोरी तो जलील करने के लायक ही है और बापूजी ने प्रशंसा भी की है तो लानत भी बरसाई है, और आश्रम के वक्ताओं पर लानत भी बरसाई है तो प्रशंसा भी की है, प्रशंसा भी की है तो लानत भी बरसाई है। लेकिन वो कभी गुरुद्वार छोड़कर नहीं गए जैसे तेरी छोरी गई, और गुरु जी के विरुद्ध में कार्य करने नहीं लग गए जैसे तेरी छोरी कर रही है। गुरु जी को मारने के प्रयास नहीं किए जैसे तेरी छोरी कर रही है। जिस जिसको बापूजी ने डांटा, प्यार दिया, वे गुरु जी की कृपा का एहसानमंद है और गुरु जी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु जी चाहेंगे हटाना तो हटाया जाएगा, गुरु जी बोल देंगे इनको हटा दो तो वो हट भी जाएंगे। तेरे छोरी के पाप जैसे जोर मारकर गुरुद्रोह करने और गुरुद्वार छोड़ने के लिए प्रेरित किया, अगर ऐसा कुछ होगा तो वैसा भी हो सकता है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं लिंक। छोरी की चोरी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, आप में से भी अन्य साधकों ने भी अगर देखी नहीं हो तो देख लेना। सारा छोरी का कच्चा चिट्ठा उसमें खुला हुआ है, कैसे छोरी में से चोरनी बनी और छोरी के सारे काले कारनामे उस वीडियो में बताए गए हैं। छोरी की चोरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लेना जिसने नहीं देखा हो, और जिसने देखा हो तो वो शेयर भी जरूर कर देना, ताकि इन जैसे पाखंडियों के जो आंखों में धूल पड़ी होगी वो थोड़ा हटने में मदद हो जाएगी। एक एक संचालक वीडियो बना बनाकर प्रसारित किए। गलती क्या है? बापूजी को दुखाया। इतने में इतना कुछ? अबे इतने में उतना तो उतने में कितना? तुझे लगता है इतने में गुरुजी को मारने का प्रयास करना? अभी एम्स में एडमिट थे तब भी मारने का प्रयास करना, गुरुजी को इतने सालों में कभी मिलने की खैर खबर लेने नहीं जाना, मरने के कागर पर पहुंचते हैं पिता तब भी पेट का पानी न हिलना, इतना है ये? इतने पर भी चलो गुरु बापू से वैयक्तिक उसने जो भी निभाया, बापू ने उसको बंद मुट्ठी रखा, लेकिन लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करके लोगों के गुरु मंत्र पूछकर बदलवाना, लोगों के पैसे हड़प करना, संपत्ति हड़प करना, लोगों की श्रद्धा तोड़कर अपने भगत बनाना, इतना सा है ये? थोड़ा है सालो तुम लोगों पर। अरे समाज में भी ऐसे किसी स्त्री के ऊपर अन्याय होता है तो अच्छे लोग स्त्री के पक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन यहां हमारे साधकों ने क्या किए? बस 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 कर ये वुमन कार्ड खेलना। जब सच्चाई हजम नहीं होती तो आ जाता है वापिस वुमन कार्ड पर। छोरी का भी यही नाटक है, जब सच्चाई सामने आ जाती है, रोने जैसा मुंह हो जाता है तो आ जाते वुमन कार्ड खेलने महिला के साथ। महिला होके काले कारनामे करे वो सब जायज है, और जब उनकी पोल खुले तो वुमन कार्ड महिला है। लानत है ऐसी महिला पर। थू है। बापूजी तो बापूजी का परीक्षा में बापूजी उत्तीर्ण होके जाएंगे, पास होंगे, लेकिन आप साधकों के मुंह पर थूकेंगे लोग। आश्रम के जो समर्पित साधक से हजारों गुना बेहतर है हमारे बाहर के साधक।
उनमें अभी भी सारे वो गुण है एक साधकों का। एक साधक का जितने गुण होना चाहिए सारे गुण हमारे बाहर के साधकों में आज भी है। वाह वाह वाह, क्या बात कही। गंगा जल से भी पवित्र पावन है गटर का पानी। वाह रे गटर, मिहिरधर एक गटर। आज से तेरा टाइटल है मिहिरधर एक गटर। हालांकि पहले भी टाइटल लिखा था ये, लेकिन अब पक्का। और ये बेहतर बाहर के साधक मतलब इनकी टोली वाले। तो ये तो ऐसी बात हो गई जैसे गंगा जल से पवित्र हो गया गटर का पानी। चलो, आप अपने आप को गटर भले ठहराओ, लेकिन हम तो चाहेंगे गटर में से थोड़ा फिल्टर हो जाए, बाष्पीभूत होकर बिस्लरी बन जाए। बिस्लरी भी बन जाओ तो काफी है आप लोग। इन गद्दार दुष्ट गुंडा बन गए, गुंडा बदतमीज। इनके भाषा सुनेंगे, कल मीटिंग में आके एक साथ घुस गए और अपनी माँ के 70 साल की माताजी को बदतमीजी से तू करके गालियां दे रहा था। बनेंगे ना भाई, तुम गुंडों के साथ तो गुंडों सा ही व्यवहार करना पड़ेगा। जैसी भावना करोगे वैसा रूप देख लोगे साधकों का। आ जाओ, आश्रम में आना है, आश्रम भरो करना है। आश्रम भरो करते करते कहीं हॉस्पिटल भरो नहीं हो जाए तुम्हारा। बापूजी आत्म साक्षात्कारी, बापूजी सब जानते, तो बापूजी गलत कर रहे हैं। बापूजी गलत कर रहे हैं फिर उसका आखिर में नतीजा क्या है? नतीजा यह है, नारायण सही गए, चले गए, समाप्त हो गए, कोई कुछ रहा ही नहीं। अभी बापूजी चले गए, रहा ही नहीं। जितना दिन जीवित रहेंगे, शरीर में रहेंगे, तब तक आप सत्संग सुनते रहोगे। आपको भी डिमांड नहीं रहा, अभी मांग ही नहीं, आपके मन में वो चाहत ही नहीं कि बापूजी बाहर आए। आपके परम भाग्य, परम पुण्य उदय हुआ था, ऐसे गुरु मिले। लेकिन उसी समय राक्षसों ने भी अवतार लिए थे, राक्षस भी अवतार लिए थे। और हमेशा से ध्यान रखो, जो अवतार पुरुष जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, वो हमेशा से राक्षसों के बीच में अवतरित होते हैं, दुश्मनों के बीच में अवतरित होते हैं। इन दुष्टों ने जन्म ही लिया इसीलिए, बापूजी के अहित करने के लिए। हाँ, सही बात है। जब ब्रह्मज्ञानी अवतरित हुए हैं तो राक्षस प्रेत भी अवतार लेते हैं। यहाँ तो बापूजी ने प्रेत को खुद के घर में ही अवतार के आने का मौका दे दिया। और वो प्रेत आज कितना नाक में दम कर रखा है। प्रेतनी, भूतनी, छोरी, गुरुजी को रास्ते से हटाने का ख्वाब देखने वाली छिन्नी छोरी, प्रेतनी, और उसके तुम लोग साले चेले चपाटे सभी प्रेत योनि में जाने के रास्ते में हो। बापू तो बता ही रहे हैं, समय रहते सुधर जाओ। प्रेत अकेला नहीं आया, तुम जैसे की टोली भी साथ में लेकर आया है। लेकिन बापूजी अपने संतत्वों से टस से मस नहीं हो रहे हैं। क्या करना है कर ले, इतिहास गवाह है। किसी भी साधु संत को उनके नजदीकी एकदम निकटवर्ती घर के अंदर के शिष्यों ने ही दगा दिया। सही बोला, तेरी प्रेतनी ने जन्म ही इसलिए लिया, बापूजी का अहित करने के लिए। खैर, अभी सभी साधक ऐसे लोगों से सावधान रहे और ये वीडियो सभी तक पहुंचाए, ताकि और कोई इनके झांसों में न आए। ये लोग तो लगे हुए फेसबुक पर, ट्विटर पर, और ऐसे फेसबुक लाइव आकर साधकों को जोड़कर उनका ब्रेन वॉश करना, ये तो एक सैंपल है। और खैर, हम भी नहीं चाहते इन जैसे गटर में बार बार हाथ डालना, लेकिन जब अपने साधकों के श्रद्धा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होता है तो कभी कभी गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में हाथ डालना भी पड़ता है। तो वैसा ही एक ये प्रयास था। उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि इन लोगों को थोड़ी अकल आए। अकल नहीं भी आए तो हम लोग इनको मिलकर अकल दे सकते हैं। आश्रम भरो आंदोलन इनका हो या ना हो, भले करना हो तो करके देख ले, तो इनका जेल भरो या फिर हॉस्पिटल भरो आंदोलन जरूर हो सकता है। इन लोगों के बारे में आपका क्या नजरिया है, आप कैसा देखते हैं, कैसा सोचते हैं, जरूर लिखे। हरिओम।